अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप देखो को क्या करना है। एक पहले तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग अमेरिका बना कैसे, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और अमेरिका बना कैसे, इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से बात करनी है ब्रिटेन की, है ना। अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ, ब्रिटेन के द्वारा। जो यहाँ 13 बस्तियां या उपनिवेश कैसे बने, और फिर बनने के बाद में ये स्वतंत्र कैसे हुए, इस पर हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, तो आप देखो कि अमेरिका के बारे में यदि हम लोग बात करें, पहले पहले हम इसका निर्माण देखते हैं कि भाई अमेरिका कैसे कैसे बना है, कैसे इसके 13 उपनिवेश अस्तित्व में आए हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्र हो जाएगा। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जब हम लोग देखते हैं, तो आप देखो कि क्या रहा है। जब हम लोगों ने पुनर्जागरण की बात की, जब हम लोगों ने धर्म सुधार की बात की, तो हम लोग देखते हैं कि उसकी एक विशेषता रही थी भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज की हम लोगों ने बात की थी, है ना। भौगोलिक खोज की जब हम लोग बात करते हैं, भौगोलिक खोज, है ना। भौगोलिक खोज का मतलब क्या है यहाँ, भौगोलिक खोज का मतलब है कि भाई यूरोपियों को उस जगह का पता कब लगा है। भौगोलिक खोज का मतलब इतना ही है। ऐसे नहीं है कि भाई यूरोपीय जब वहाँ नहीं गए, उससे पहले कोई अस्तित्व नहीं था वहाँ। जैसे वास्को डी गामा हमारे यहाँ आया, तो वास्को डी गामा आने से पहले भी हमारी जो सभ्यता है, हजारों हजार साल पुरानी हमारी सभ्यता रही है। वास्को डी गामा तो 1498 में ही आया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है, कि जैसे एशिया की तरफ ये लोग आए, यूरोपियंस, उसी प्रकार से ये संसार के अन्य भागों में भी ये लोग गए हैं। ठीक है, और हमने इसमें देखा कि जो लोग जो देश भौगोलिक खोजों को जो प्रमोट कर रहे थे, भौगोलिक खोजों को प्रमोट करने वाले जो दो सबसे महत्वपूर्ण जो देश है, वो हमने देखा, एक तो पुर्तगाल और एक हमने देखा स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन ये दो महत्वपूर्ण देश थे जो भौगोलिक खोजों को प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों के क्रम में ही हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है, कि जो अमेरिका का प्रारंभिक जो परिचय है, अमेरिका का प्रारंभिक परिचय हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, क्या रहा, 1492 में स्पेन की सहायता से, स्पेन की सहायता से एक यात्री कोलंबस, ठीक है, एक यात्री कोलंबस सांता मारिया सांता मारिया जहाज से पहुंचता है अमेरिका। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि इसके साथ में अन्य जो जहाज है वो रहा है नानी और पिंटा। नानी और पिंटा जैसे जो जहाज हैं वो इसके साथ में दूसरे भी रहे हैं। तो 1492 में कोलंबस चला गया, और स्पेन की सहायता से, स्पेन की रानी हुआ करती थी इसाबेल, तो इसाबेल की सहायता से कोलंबस चला गया अमेरिका, है ना। अब आप देखो कि ये अमेरिका चला गया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 1492 में क्या रहा है, कि 1492 में इसका जो नाम वगैरह जो है, नाम वगैरह अमेरिका का क्या रहे क्या नहीं रहे, वो अभी अस्तित्व में नहीं आया है इसका नाम। ठीक है, और आप देखो कि जो कोलंबस ने अपनी यात्रा जो शुरू की, कोलंबस जाना कहाँ चाहता था, भारत आना चाहता था ये। ठीक है, भारत आना चाहता था, लेकिन भारत आ नहीं पाया, है ना। और ये चला गया है कहाँ, ये चला गया था अमेरिका। और अमेरिका ये गया, और ये उत्साहित होकर के ये समझ रहा है कि ये क्या है, ये भारत ही है।
ठीक है। और वहां उसने मतलब कि जो अश्वेत लोग देखे, है ना, अश्वेत, आज भी आप देखो कि अमेरिका में अश्वेत लोग बहुत हैं, वहां अश्वेत और श्वेत के बीच में संघर्ष भी है, श्वेत और श्वेत के बीच में वहां एक संघर्ष भी हम लोग देखते हैं, जिसमें मार्टिन लूथर का नाम आता है। ठीक है, हालांकि वहां श्वेत राष्ट्रपति भी बने हैं, है ना बराक ओबामा की हम लोग बात करते हैं, दो उन्होंने टेन्योर अपने पूरे किए, उसके बावजूद अभी भी वहां श्वेत और अश्वेत का जो संघर्ष है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पहुंचा और अमेरिका के लोगों को जब इसने देखा, तब आप देखो कि इसने इनको जो नाम है, इनको इन्होंने नाम क्या दिया, रेड इंडियन। मतलब इंडियन है वो काले को क्या कह रहा है, लाल कह रहा है, रेड इंडियन। ठीक है, फिर आप देखोगे रेड इंडियन या इससे ही मिलता जुलता एक नाम और मिलता हम लोगों को, ग्रेट इंडियन, है ना। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की बातें कही गई किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई। और ये बात है आपके 1592, 1492 की हम लोग देखते हैं, ये आपकी बात रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि और ये जो कोलंबस खुद जो है, कोलंबस खुद कहाँ का है, इटली का है, ये खुद इटली का नाविक है ये। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि आगे एक और यात्री अमेरिगो वेस्पूची, अमेरिगो वेस्पूची नाम का एक यात्री और हम लोग देखते हैं कि 1501 में अमेरिका के ब्राजील पहुंचता है। ठीक है, और आप देखो कि अमेरिका के ब्राजील पहुंचता है और इसने अपने जो संस्मरण जो लिखे, इसने अपने संस्मरणों में इसे नई दुनिया कहा है, नई दुनिया या न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया या जो न्यू वर्ल्ड है, ये इसके द्वारा कहा गया, ये इसको नई दुनिया कह रहा है। ठीक है, और बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो अमेरिगो वेस्पूसी जो है, अमेरिगो वेस्पूसी कहाँ का, ये भी इटली का ही है। और इसकी सहायता किसने की है, इसकी सहायता हम लोग देख रहे हैं कि की गई है किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा। वहाँ स्पेन ने सहायता की थी, यहाँ सहायता कौन कर रहा है, पुर्तगाल यहाँ सहायता कर रहा है। इसने नई दुनिया कहा। और आप देखो कि अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर ही ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम क्या रखा जाता है, इस महाद्वीप का नाम रखा जाता है अमेरिका। और आप देखो कि ये जो नाम है मार्टिन वोल्ड सिमुलर, ठीक है, ये जर्मनी के भूगोलवेता थे। ठीक है, ये जर्मनी के भूगोलवेता रहे हैं और इनकी रचना रही थी कोस्मोग्राफिया यूनिवर्सल, कोस्मोग्राफिया यूनिवर्सल, कोस्मोग्राफिया यूनिवर्सल। और आप देखो कि इस रचना में जो नाम है ये दिया गया है अमेरिका, किसके नाम के आधार पर, अमेरिगो के नाम के आधार पर। ठीक है, अमेरिगो वेस्पूची जो यहाँ आया, ठीक है, इसने अपने संस्मरणों में इसको नई दुनिया कहा। ये जो संस्मरण है, ये संस्मरण कहाँ चले गए संस्मरण, चलो, ये कोई ज्ञान पिपासु है ये, ठीक है, मत भाई, इसमें रोज रोज कहना क्या है। ठीक है, चलो, तो अब आप देखो कि क्या है, देखो इसको कहना थोड़ी होता है, ये बिना के आती है ना में से। ठीक है, चलो, तो देखो क्या रहा कि अमेरिगो वेस्पूसी के जो संस्मरण थे, वो संस्मरणों में इसे क्या लिख रहा है, नई दुनिया लिख रहा है। तो ये संस्मरण जो है, ये संस्मरण मार्टिन वोल्ड सिमुलर के द्वारा पढ़े गए और इसी ने इसी के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, अमेरिका। हालांकि बाद में ये जो तथ्य है, ये तथ्य भी उजागर हो जाता है कि यहाँ सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन है, यहाँ सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कोलंबस है। उसके बावजूद आप देखो इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण हो जाता है और बाद में उसको बदला नहीं जाता है। समझ रहे बात को,
हालांकि देखो सबसे पहले आया ये, इस बात का पता भी लग जाता है भाई सबसे पहले जाने वाला जो व्यक्ति है वो कोलंबस रहा है। उसके बावजूद हम लोग देखते हैं इसका जो नाम है, इसका नाम क्या हो जाता है, इसका जो नाम है अमेरिका हो जाता है, किसके नाम से। अब देखो क्या रहा कि अब एक प्रकार से नया जो महाद्वीप है, नया महाद्वीप खोज लिया गया है, ठीक है। यूरोप के लोगों को पता लग गया है कि एक नया महाद्वीप और मिल गया है। तो जैसे लोग भारत की तरफ आए, उसी प्रकार से जो लोग हैं अब गए किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ। अब अमेरिका की तरफ ये जो लोग गए, ये गए क्यों, है ना, ये हम लोग बात देखते हैं कि भाई आप देखो कि अमेरिका की खोज हो गई है। अमेरिका की खोज होने के बाद में वहां हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां हम लोग उपनिवेशों का निर्माण देख रहे हैं कि भाई उपनिवेशों का निर्माण हुआ क्यों है, ठीक है। तो अब ये खोज हुई, अच्छी बात है, लेकिन यहां से जो लोग हैं, यहां से लोग गए क्यों, भाई ऐसा क्या हुआ कि लोगों को वहां जाना पड़ा, ठीक है। एक बात होती है वाणिज्यवाद की, जाने के कारण हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि भाई खोज के बाद में केवल खोज होने से तो बसेगा नहीं, लोग वहां जाएंगे। भाई प्लॉट काटने से कोई कॉलोनी थोड़ी बनती है, वहां लोग बसते भी हैं, तब जाकर के आप देखोगे हमारे बीकानेर में इतना दूर दराज वृंदावन बन गया, है ना, काटने से थोड़ी बना है। भाई मोदी डेयरी वालों ने ये काम किया, तो अब लोग वहां जा रहे हैं, तो वो वृंदावन बस रहा है। और थोड़े दिनों में हम लोग देखेंगे कि इससे आगे भी बसना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आया था कि मास्टर प्लान में शायद नौरंग देसर या उससे भी आगे तक जो है वो मास्टर प्लान में आ चुका है ना। तो अब यहां से लोग गए क्यों, ठीक है। अब जाने के कारणों पर अपना बात करें तो एक शब्द आता है वाणिज्यवाद, है ना। वाणिज्यवाद में हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है, वाणिज्यवाद जो सिद्धांत है, वाणिज्यवाद सिद्धांत के तीन आधार हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीन आधार हम लोग देखते हैं जिसको 3G भी कहा जाता है। तीन आधार इसके 3G, जिसमें गोल्ड, गोल्ड और गैलोरी। गोल्ड मतलब कि भगवान के लिए, मतलब कि यदि हम जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। तो एक तो ये कारण रहा कि ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा धन प्राप्त होगा। धन का मतलब यहां क्या है, सोना, सोने को धन कह रहे हैं यहां, है ना, जिसको आप लोग यूं कह सकते हो बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु की प्राप्ति। ये बहुमूल्य धातु की प्राप्ति क्यों करनी थी, क्योंकि आप देखोगे बाकी जो करेंसी है, बाकी करेंसी अप एंड डाउन होती है, बाकी करेंसी नष्ट की जा सकती है, लेकिन सोना आप अमेरिका में लेकर के चले जाओगे तब भी बहुमूल्य है, भारत में लेकर के आ जाओगे तब तो और ही बहुमूल्य है, ठीक है। तो जो धातु है, धातु सभी देशों में क्या करती है, सभी देशों में एक जैसा कार्य करती है, ठीक है, और ये नष्ट भी नहीं होती है, ऐसी लोगों की मान्यता थी। और आप देखो कि हमारे जो पुरखे हैं, हमारे पुरखे भी धन किसको मानते थे, हमारे पुरखे भी धन मानते थे किसको, पशुधन को धन मानते थे, इसलिए उसका नाम ही धन रखा हुआ है ना, पशुधन है। और यह उनके पास में क्या होना चाहिए था, या उनके पास में कोई सोने चांदी की वस्तु होनी चाहिए थी, उसको धन कहते थे। हालांकि अब तो हम जो मुद्रा है, करेंसी जो है, करेंसी को भी धन ही कह रहे हैं, लेकिन पहले उन चीजों का महत्व ज्यादा था, है ना। तो इनको भी क्या चाहिए था, गोल्ड चाहिए था। एक शब्द और आ रहा है गैलोरी, गैलोरी का मतलब, गैलोरी का मतलब रहता है आपके प्रसिद्धि, प्रसिद्धि प्राप्त होगी यदि जाएंगे तो। गए, यदि सफल नहीं भी हुए तो क्या है, सफल नहीं हुए तब भी क्या है कि धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं। एक तो वाणिज्यवाद एक बड़ा कारण रहा, ठीक है। और यदि कारणों में यदि हम बात करें तो और कारण क्या रहा है, एक तो कारण ये रहा, फिर हम लोग देखते हैं कि क्रूसेड या धर्म युद्ध, क्रूसेड या धर्म युद्ध की बात करें, या फिर हम यूं कहें गृह युद्ध, गृह युद्ध, या हम यूं कहें धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक असहिष्णुता। कैसे, आप देखो कि टॉम्स मूर जैसा जो विद्वान है ना, टॉम्स मूर जैसे विद्वान को भी हेनरी अष्टम के द्वारा धर्म के नाम पर निपटा दिया गया था।
अब आप देखो कि जब इतने बड़े विद्वानों की ये स्थितियां हैं, तो आम जो आदमी था, आम आदमी जो कैथोलिक में रहना चाहता था, लेकिन यहाँ तो क्या हो गया है, यहाँ तो एंग्लिकन चर्च हो गया है। तो अब जो लोग नहीं मानेंगे वो या तो क्या करे, या तो वो इनके अत्याचारों को सहन करे, और अदरवाइज वो क्या हो जाए, अदरवाइज वो यहाँ से पलायन कर जाए। तो लोगों ने क्या किया, ये जो धार्मिक असहिष्णुता या गृह युद्ध जैसी जो स्थितियां थी धर्म के कारण, जैसे गृह युद्ध की स्थिति हम लोग कहाँ देखते थे, जब हम लोगों ने 1525 में रिफॉर्म्ड चर्च या सुधारवादी चर्च की स्थापना देखी, हमने कहा स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यूंगली प्रयास करता है, तो वहां भी आप देखोगे लोग मर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा था, इसी प्रकार से सेंट बार्थोलोम्यू दिवस की हम लोगों ने बात की थी, फ्रांस में भी हम लोगों ने देखा था, लोग बड़े पैमाने पर वहां मारे गए थे, पढ़ा हम लोगों ने, है ना। तो इस प्रकार की जो पीड़ाएं हैं, इस प्रकार की पीड़ाओं के कारण भी लोग जो थे, लोगों ने शांति के लिए छोड़ दिया कि चलो यहां से चलते हैं, है ना, ये कारण रहा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक कारण और क्या रहा है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है ना। जनसंख्या की तेजी से बढ़ने के कारण भी क्या है कि अब नया नया जो स्थान है, नया स्थान खोजना जरूरी है, ठीक है। फिर एक हम लोग और देखते हैं, केपी तुले सियोन। केपी तुले सियोन की यदि अपन बात करें तो केपी तुले सियोन क्या था, केपी तुले सियोन हम लोग देखते हैं कि पोप के द्वारा जारी, पोप ने एक आदेश जारी किया, है ना। पोप ने कहा कि जो भी नए क्षेत्र को विजिट करेगा, नए क्षेत्र में जाएगा, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ठीक है। पोप ने ये एक आदेश निकाला कि वो नए जगह जा रहा है, नया क्षेत्र जिसका होगा, जो जहां अधिकार करेगा, उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाएगा, उसी का ही उसे कर दिया जाएगा। तो ये जो बात थी, इस बात के कारण भी हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं, लोग कहाँ चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं आपके अमेरिका की तरफ, हम लोग देखते हैं लोग चले जाते हैं, ठीक है। फिर इंग्लैंड के बंदरगाहों से जुड़े लोग, बंदरगाहों, इंग्लैंड के बंदरगाहों से जुड़े व्यापारी, तो इंग्लैंड के बंदरगाहों से जुड़े जो व्यापारी थे, उन्होंने भी प्रोत्साहित किया कि आप वहां चले जाओ, है ना। और ये जो लोग थे, इन लोगों ने तो इनको धन भी दिया कि वहां जाकर के आप यदि हमारे लिए कार्य करोगे, है ना। तो जैसे ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं, उन पर मजदूरों को लेकर के जाया जाता है, पेश की दी जाती है ना, पहले एक शब्द आता है पेश की, है ना, पेश की दी जाती है कि चलो आप हमारे साथ चलो। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो इंग्लैंड के बंदरगाहों से जुड़े जो व्यापारी थे, उन्होंने भी इनको धन दिया कि आप वहां जाइए, क्योंकि अमेरिका एक नया महाद्वीप था, वहां आप देखो कि बहुत सारे जो आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन वहां उपलब्ध थे, है ना। तो इन लोगों ने भी क्या है, इन लोगों ने भी इंग्लैंड के बंदरगाहों से जुड़े हुए जो व्यापारी है, इन्होंने भी उनको मदद की, ठीक है। इसी प्रकार से जो जेलों में बंद अपराधी थे, जेलों में बंद अपराधी, इन अपराधियों को भी एक ऑप्शन दिया गया कि या तो आप लोग यहीं रुको, भाई जेलों में आप लोग सड़िए, और यदि आप लोग जेलों में सड़ना नहीं चाहते हो, तब आप कहां जा सकते हो, तब आप अमेरिका जा सकते हो। और आप देखो कि जेलों में बंद अपराधियों के द्वारा, अपराधियों को जब ये ऑप्शन मिला, तब आप देखो कि ये जो लोग थे, ये लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर जाते हैं अमेरिका। और इस प्रकार के लोगों के द्वारा एक जो बनी हुई बस्ती है, वो आपके क्या रही है, जॉर्जिया। जॉर्जिया जो उपनिवेश या बस्ती जो है, उसके निर्माण में इन लोगों का क्या रहा है, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो जेलों में बंद लोगों के द्वारा, है ना। और एक आप देखो कि जो लोग जीवन में शांति पसंद लोग थे, है ना, कि बिना मतलब का यहाँ एक कोलाहल है ना, बिना मतलब की लड़ाइयाँ हैं यहाँ, ठीक है। तो वो जो लोग थे, उन लोगों ने भी क्या कर दिया, उन लोगों ने भी प्लान कर दिया कि भाई यहाँ से चलो चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं, लोग चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ से लोग चले जाते हैं, और 1775 आते आते
1775 आते आते हम लोग देखते हैं कि वहां 13 जो उपनिवेश है, 13 उपनिवेशों का वहां निर्माण हो जाता है। ठीक है, कुल वहां क्या रहे हैं आपके 13 उपनिवेश। 13 उपनिवेश केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटेन के उपनिवेशों की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के हम लोग देख रहे हैं कि 13 जो उपनिवेश है, 13 उपनिवेश वहां बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखो कि ये कारण रहे हैं। इन कारणों से क्या रहा है कि वहां जो उपनिवेश जो है, उपनिवेशों का निर्माण हुआ है। समझना बात को। अब देखो इसमें उपनिवेशों का निर्माण हुआ और यहां जो उपनिवेश जो है, उपनिवेश तो बने, यहां उपनिवेश बनते हैं ब्रिटेन के, स्वीडन के, फ्रांस के, नीदरलैंड के। ठीक है, तो ये जो देश है, इन देशों के हम लोग देखते हैं कि जो उपनिवेश है, उपनिवेश स्थापित हुए हैं कहाँ? अमेरिका के अंदर। ठीक है, यहाँ फ्रांस के उपनिवेश भी है, नीदरलैंड के उपनिवेश भी है, स्वीडन के भी हैं, और उपनिवेश यहाँ रहे हैं किसके? ब्रिटेन के उपनिवेश यहाँ रहे हैं। और ब्रिटेन के उपनिवेशों पर ही हम लोगों को बात करनी है। इनके उपनिवेश जो हैं, इनके उपनिवेश यहाँ कितने रहेंगे? 13 हम लोग देखते हैं कि इनके यहाँ उपनिवेश रहेंगे, जिसमें कनेक्टिकट है, मेरीलैंड है, मैसाचुसेट्स है ना, जॉर्जिया है, न्यूयॉर्क है ना। इस प्रकार के जो उपनिवेश है, इस प्रकार के उपनिवेशों की हम लोग बात करेंगे। समझ रहे बात को? क्या रहा? चलो, तो अब यहां हम लोग देखेंगे कि उपनिवेश की जब हम लोग बात करते हैं, है ना, स्पेन भी है यहाँ, स्पेन भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ रहेगा। तो अब देखो कि यहाँ इस प्रकार से जो उपनिवेश है, इस प्रकार से ये उपनिवेश बनेंगे। तो एक तो ये बात है कि यहाँ सबसे पहले जो उपनिवेश है ना, सबसे पहले जो उपनिवेश है वो यहाँ किसका स्थापित होता है? स्पेन का। स्पेन यहाँ सबसे पहले उपनिवेश स्थापित करता है 1565 के अंदर। 1565 में स्पेन ने सबसे पहले यहाँ उपनिवेश बनाया, और इसने उपनिवेश कहाँ बनाया? फ्लोरिडा के अंदर, सेंट ऑगस्टीन बस्ती। सेंट ऑगस्टीन बस्ती जो है वो 1565 में फ्लोरिडा में बनाई गई है। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। तो देखो दो चीज है, एक तो आपसे ये पूछा जाए कि अमेरिका में सबसे पहली बस्ती किसकी है, तो किसकी है? स्पेन की है। ये बस्ती है आपके 1565 की है। अब अमेरिका का यदि पूछा जाएगा तो अमेरिका की जो पहली बस्ती है, पहली बस्ती ये हम लोग देखेंगे रहेगी आपकी 1607 के अंदर। 1607 में हम लोग देखेंगे कि पहली ब्रिटेन की जो बस्ती है वो आपके रहेगी। तो अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि अमेरिका में पहली यूरोपियन बस्ती कब बसी, तब आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 1565। ठीक है, सवाल को अच्छे से समझिएगा। भाई यूरोपीय बस्ती की बात करेंगे तब पहली हो जाएगी 1565 में, और यही उत्तर बदल जाएगा यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रिटेन की पहली बस्ती कब बसी है। तो ब्रिटेन की पहली बस्ती हम लोग देख रहे हैं बसी है कब? 1607। 1607 में पहली बस्ती बसी है, और जो बस्ती है, बस्ती कौन सी? जेम्स टाउन। जेम्स टाउन नाम का नगर था, और ये नगर बना है कहां? वर्जीनिया के अंदर। ठीक है, जेम्स टाउन नाम का जो नगर है ये कहाँ बना? आपके वर्जीनिया के अंदर बना। और ये जो वर्जीनिया जो नाम है, वर्जीनिया नाम हम लोग देखते हैं कि पड़ा है वर्जिन एलिजाबेथ। वर्जिन एलिजाबेथ के नाम से ये नाम पड़ा है ना। तो वर्जिन से शब्द बना है आपके वर्जीनिया। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम हम लोग देखते हैं कि महारानी के नाम से, इसका जो नाम है महारानी के नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब ये जो उपनिवेश है, ये उपनिवेश बने कैसे? क्या 1607 में ही पहली बार गए थे? क्या उससे पहले प्रयास नहीं हुए थे क्या? हम लोग देख रहे हैं कि उससे पहले भी प्रयास हुए थे। उससे पहले जो प्रयास हुए हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रयास क्या रहे थे? इनके असफल रहे थे। और फिर हम लोग देखते हैं जेम्स प्रथम जब शासक हुआ करता था ब्रिटेन का, तो उस समय जो पहली बस्ती है, पहली बस्ती बनती है यहाँ जो शासक है ब्रिटेन का, ये हुआ करता था आपके जेम्स फर्स्ट।
जेम्स फर्स्ट के समय हम लोग देखते हैं कि पहली बस्ती बनती है। हालांकि जो प्रयास है, प्रयास किसके समय हुए हैं? एलिजाबेथ के समय भी हुए हैं। एलिजाबेथ के समय भी प्रयास रहे, लेकिन इनके जो प्रयास है, इनके टाइम के जो प्रयास है, इनके समय के प्रयास आपके क्या रहे हैं? इनके समय के प्रयास हम लोग देखते हैं आपके असफल जो प्रयास हैं, असफल इनके समय के प्रयास रहे हैं आपके। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो एलिजाबेथ के समय के जो प्रयास हैं ये आप देखो, इसकी इस पर अपना बात कर लेते हैं पहले। एलिजाबेथ के समय के जो प्रयास हैं, एक प्रयास हुआ था सर एम्फ्रे गिलबर्ट के द्वारा 1583 में, और ये प्रयास क्या रहा? असफल। फिर हम देखते हैं कि सर वाटर रेले के द्वारा प्रयास हुआ 1584 और 1587। ये प्रयास भी क्या रहा है? ये प्रयास भी हम लोग देख रहे हैं असफल रहा है। और ये दोनों ही प्रयास रहे हैं किसके ज़माने के? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के समय के ये प्रयास रहे हैं, ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाने के प्रयास किए। ये दोनों प्रयास क्या रहे हैं आपके? असफल प्रयास रहे हैं। समझ रहे बात को? अब हम सफल प्रयासों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो कि क्या रहा है, ये आपके अमेरिका वाला भाग रहा है। यह हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटेन के जो उपनिवेश हैं, ब्रिटेन के उपनिवेश हम लोग देखेंगे कि यहाँ रहेंगे, इस वाले क्षेत्र के अंदर। इस वाले क्षेत्र में ब्रिटेन के उपनिवेश रहेंगे। ये अमेरिका है, ये आपके है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी तट। देखो, एक बहुत अच्छा जो सवाल है ना, वो यही बनता है कि अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेश कहाँ स्थित थे? तो कहाँ स्थित है ये? पूर्वी तट पर हम लोग देख रहे हैं कि जो उपनिवेश है, इसके उपनिवेश रहे हैं, जिनकी संख्या हम लोगों को कितनी मिलती है? जिनकी संख्या हम लोगों को मिलती है 13। और ये जो ऊपर कनाडा वाला जो पोर्शन है, यहाँ मुख्य रूप से अधिकार हुआ करता था किसका? फ्रांस का। मुख्य रूप से अधिकार हुआ करता था फ्रांस का। और ये नीचे सिंह सा दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ये? इसको देखो, एक अलग चित्र में अपना और देख लेते हैं। कहाँ गया चित्र? ये देखो, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। और यहाँ हमने पहली जो बस्ती है, पहली बस्ती हम लोगों ने किसकी देखी है? स्पेन। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्पेन के पास में है। और स्पेन के पास में यहाँ भी एक क्षेत्र है जिसको सेंट लूसिया कहा गया है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किसके पास में है? ब्रिटेन के पास में। समझ रहे बात को? तो एक तो ये सवाल बनेगा आपके, ये यदि सवाल बनता है तो काफी अच्छा सवाल होगा ये, कि भाई किस तट पर, या लोकेशन क्या थी इन बस्तियों की, है ना। तो लोकेशन रहेगी कहां पर? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर हम लोग देख रहे हैं इनकी लोकेशन रही है। बाकी अभी अपन 13 के 13 जो उपनिवेश है, 13 के 13 उपनिवेशों की हम लोग बात करेंगे, है ना। यहाँ हम लोग मैसाचुसेट्स से लेकर के यहाँ आपके लास्ट में बस्ती रहेगी कौन सी? जॉर्जिया। जॉर्जिया तक हम लोग जो बस्तियां हैं, ये सारी की सारी बस्तियां हम लोग देखने वाले हैं। और ये देखो, ये सारी बस्तियां रहेगी, अभी अपन इन पे बात कर रहे हैं। मैसाचुसेट्स है, रोडलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, डेलावेयर है, मेरीलैंड है ना। ये आपके न्यूयॉर्क है, न्यू हैम्पशायर है, पेंसिल्वेनिया है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, साउथ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, और ये नीचे क्या पड़ा है? फ्लोरिडा। अभी देखा आप लोगों ने कि ये नीचे हम लोग देखते हैं क्या रहा आपके? फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा आपके नीचे पड़ा है इसके। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो उपनिवेश है, ये उपनिवेश आपके बने हैं ये। ठीक है।